वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपने याभ्यम सिद्धाम न पश्यन्ति हृदय स्थितीश्वरम। श्री परमात्मा ने नमो। भक्तों, आज हम जो चिंतन करने जा रहे हैं वो एक विशेष विषय है, मन। ये सभी ने बहुत सुना है, बहुत अपने प्रचलन में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता भी आखिर है क्या। मन का जगह जगह उल्लेख मिलता है। आप कहते हैं खुद, मेरा मन नहीं है ये करने का, मेरा मन नहीं था, या इसमें इस चीज़ में मेरा बहुत मन है, या ऐसा मन की जगह आप जगह जगह बात सुनते हैं। अगर आप देखें, जैसे हाथ पाँव आँखें नाक कान देखते हैं, तो मन अपने को ऐसे कहीं दिखाई भी नहीं देता। तो हो सकता है कि मन हो ही ना, कोई चीज़ ऐसी कोई लोगों ने बनाई हुई हो। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे को कोई चीज़ का ऐसे करता है, ये हमारा मन है, इसमें मेरी रुचि है, इसमें ये मेरा ये है, तो ये चीज़ है उसको मन कह लेंगे हम। ये चीज़ तो सबने अनुभव की है कि मेरा मन है, मेरा मन नहीं है, चाहे उस जो वस्तु उसको मन का नाम दे दिया। भक्तों, बात ये है कि मन शरीर का वो सूक्ष्म अंग है जो दिखाई तो चाहे नहीं देता, लेकिन सब कार्य इसी से होते हैं। यही बात है तो जगह जगह भक्तों संतों ने बात करी है। गुरु रविदास ने करी, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब ने, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। गुरु नानक देव जी ने कहा, मन जीते जग जीत। प्राचीन पतंजलि जैसे ऋषि मुनियों ने मन पे बहुत शोध किए हैं। जो चित्तवृत्ति निरोध उन्होंने जो दिया है, आज अपा इसको अपने तरीके से कुछ कहने की कोशिश करेंगे। हालांकि नया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। वही सत्य अपनी बुद्धि के हिसाब से हर एक आदमी अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करता है। हालांकि अपने ऋषि मुनियों की बहुत बारीक और सूक्ष्म रिसर्च इस पे हो चुकी हैं। उसका मतलब ये नहीं है भी वो बहुत सूक्ष्म और इससे हमारे से बहुत अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के मुझे हम भी अपनी बात कुछ कहने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मन का एक रूप, एक स्वभाव है। उसको शब्दों में तो मैं भी नहीं बांध पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप उस लक्षणा से उसकी समझने की चेष्टा करेंगे कि मन है क्या। मन का जो स्वरूप है वो आप जैसे इसका जो एनालिसिस करने के तौर पे जाएंगे तो इसको मन को मुख्य तौर पे हम कुछ भागों में डिवाइड करके शायद इसको इससे बेहतर समझ सकें। जैसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसको 4 में डिवाइड कर लिया। एक्चुअली उसी को ही आप अलग अलग कार्यों के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली ये अंतःकरण की एक चीज़ एक ही है। 4 से उसको कोई 2 भागों में भी कर सकता है, कोई 8 में भी कर सकता है। अपने समझने के लिए, अलग अलग स्टेजों को समझने के लिए हम कर सकते हैं। मेरे अगर अनुभव की बात करूं तो मैं उसको ऐसे कहना चाहूँगा भी पूर्ण वर्तमान क्षण से जो इतर चाहता है, जो पूर्ण वर्तमान में आप जिस स्थिति में है उससे अलग चाहना, ये मन है। योगियों ने संकल्प विकल्प आत्मक को मन कहा है। मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, इसको मन कहा है। ये भी सही है। जो स्थिति से इतर चाहना, स्थिति से अलग चाहना, जो स्थिति में हम हैं पूर्ण वर्तमान इसी क्षण में जो हैं उससे अलग चाहना, ये मन है। अब उदाहरण के लिए आप अगर चाहें, अब स्थिति में बैठे हैं तो मेरा दिल करता है, मेरा अभी मेरा मन बैठे के बाद उसको हिला है मन भी, मैंने फुटबॉल खेलने जाना है। अब मन हिल गया, उसके फुटबॉल का उसके मन का एक संकल्प आया, मज़ा आएगा, फुटबॉल खेलने चलते हैं। तो उसका सेकंड पार्ट क्या है, वो चित्त है, चिंतन करता है कि हाँ चलिए चले यार ऐसे। उसका फिर पिछले संस्कार उसको बताते हैं, हाँ फुटबॉल में मज़ा पिछली दफ़ा भी आया था, उसमें जो संस्कार पड़ा, स्मृतियाँ पड़ी हैं, फिर वो अपने को हौसला या बल देती हैं या उसको काटती हैं। जैसे भी हाँ नहीं चोट लगी थी पीछे, हमने नहीं जाना, या हमने जाना है या जाना नहीं, वो चिंतन चलता है उसका। बुद्धि फिर उसका फैसला करती है पिछले चिंतनों के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे।
वो चिंतन हो गया, चिंतन होने के बाद उसका जो एनालिसिस, चिंतन, उसको एनालिसिस कहें, चेतनता का चिंतन है। बुद्धि उसको निश्चय करती है भी हाँ मैं जाऊँगा। फिर अहंकार जो आप कहते हैं हाँ मैं यानी कि जब मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ, ये अपना अहम जिसको अहंकार कहते हैं, ये रविंद्र नाम का शख्स जो है ये फुटबॉल खेलने जाएगा। दोस्तों इसको एक दफ़ा आप मन कहते हैं। लेकिन अब ये क्या है, मन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल यंत्र है अपने पास, लेकिन ये सब कार्य करता है। अब गलत सही क्या है वो आपने देखना है। इसमें अपा जो है इससे इतर हैं, इससे अलग हैं, जो मन से भी अलग हैं। मन को आप अगर तो अपने कार की तरह या अपनी किसी भी यंत्र की तरह यूज करते हैं फिर तो आप बहुत कामयाब हैं। वरना अगर मन के पीछे हम लग जाए भी, जहाँ मन कहता है वहाँ हम करने लग जाए, तो फिर ये बहुत बुरा हो जाता है। अब मन की उसके आगे क्या स्थिति है, मन ने काम करना है हर वक्त, इसने संकल्प विकल्प देना है, इसका एक स्वभाव है, इसका आप लक्षण मान लीजिए। हर वक्त ये नई चीज़ चाहता है, हर वक्त इसको नया चाहिए। आपका अगर आज का स्कूटर का मन हो गया, अभी स्कूटर नया लेना है, तो जब स्कूटर ले लिया, जब इसने सब कुछ देख लिया ना उसका, फिर उसके मन के लिए ये स्कूटर पुराना हो गया, इसको बस अब उसमें कोई रुचि नहीं है, अब इसकी उससे आगे रुचि है जो उससे ऊपर की चीज़ है। फिर उसको कार लेनी है, कार अब ले ली, मारुति ले ली, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी ले ली, 10 लाख वाली ले ली, फिर उसका 50 लाख, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ इन्हें देख ली और परख ली उसका बस उसके लिए उसकी वैल्यू ख़त्म है मन के लिए। अब आमतौर पे कहा गया मन शास्त्रों में या कहीं भी, यहाँ आप जो संतों महात्माओं सुनेंगे मन की सब मन की संसार का प्रॉब्लम है, मन ही दुख का कारण है। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल भक्तों ये बिल्कुल बात नहीं कहूँगा मैं भी मन दुख का कारण है, बिल्कुल दुख का कारण नहीं। मन ही मिलाएगा, मन ही, अगर मन कुछ संसार बंधन में डालने वाला तो मन ही निकालने वाला है, और अपने पास कोई यंत्र नहीं है। मन की रचना ऐसी है, ये अपने पास बहुत उत्तम एक उपकरण कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। यूज किस तरह करना है ये आपके ऊपर है। अब कार अपने पास है, आप चाहे तो अपने गंतव्य स्थान पर उससे पहुंच जाए, चाहे तो उससे एक्सीडेंट करके आप नुकसान में पहुंच जाए, तो उसमें कार का दोष निकाले तो ये कार का दोष नहीं होगा। दोस्तों चक्कू है अपने काम के लिए, छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ा दे, वो हाथ कटवा ले तो वो उसका नुकसान हो गया, लेकिन उसे सब्जी काटनी है और काम करने हैं, काम चक्कू कर रहा है तो बड़ा फ़ायदेमंद है। ऐसे ही हर एक तरीके जो चीज़ें हैं वो यूज करने पे डिपेंड है। इसी तरह मन भी जो है ये विघ्नहारी और विघ्नकारी दोनों है। अगर काम पे लग जाए तो काम सीधे काम पे लग जाए, पूरा ज़्यादा इसके मन जैसी कोई चीज़ नहीं। अगर बुरे काम पे लग जाए तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं। मन ही जो है एक, दोस्तों मन की आपको एक और रचना मैं बताता हूँ। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, मन हमेशा आपको फ़ायदे की चीज़ पे ले जाएगा, नुकसान की चीज़ पे लेके जाएगा। हाँ, ये आप नुकसान उसमें किस में समझते हो या फ़ायदा किस में समझते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बार बार कह रहा हूँ वो आपके ऊपर है, आपने ऊपर जाना या नीचे जाना है वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके फ़ायदे की चीज़ जो आपके चित्त में पड़ी है ये मन आपका उस तरफ लेके जाएगा आपको। ये बहुत बड़ी इसमें खूबी है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने फ़ायदे में जाएगा। जिस चीज़ में फ़ायदा है उस आदमी का मतलब जो उसके चित्त में चीज़ें पड़ी हैं। अब एक आदमी को फ़ायदा ही अगर शराब पीने में लगता है भी मज़ा इसमें ही है, तो आपको लाखों काम चाहे पड़े हों तो मन आपको शराब की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों भक्तों ये बात आप निश्चित मान लेना। अगर आपके मन में ये कहीं अपने आपके चित्त में ये संस्कार हो गया भी अपन तो प्रभु से मिलन करना है, तो ये आपको कहीं भी जाते हो तो आपको कीर्तन की तरफ, संकीर्तन की तरफ, आपको सत्संग की तरफ लेके जाएगा। ये मन का बहुत पॉजिटिव स्वभाव है। जो आप फ़ायदा आपको सामने में सूक्ष्म स्थूल में पता भी ना लगता हो, लेकिन सूक्ष्म और अनकॉन्शियस माइंड पे, ये स्तर पे, ये जो है कारण शरीर के स्तर पे, ये आपको जो है हमेशा फ़ायदे की चीज़ पे लेके जाएगा। नंबर 1 ये बात आप बेशक नोट कर सकते हैं, मन कभी नुकसान की तरफ नहीं जाएगा, फ़ायदे की तरफ जाएगा। जो आदमी का मन उस आदमी के फ़ायदे नुकसान के हिसाब से, जो इसमें वो अपना फ़ायदा समझता है। यहाँ तक कि आप अगर बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आपके मन में अगर आपका कोई निर्धारित आप खुद का कर लेते हैं, तो ये मन खुद ब खुद आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया भी मैंने एक मकान बनाना है यार ज़रूरी है, तो आपके जो सब कार्य हैं मन अपने आप उसकी तरफ ले जाना शुरू कर देगा अपने आप। नंबर 2 एक बहुत बड़ी इसमें और खूबी कह लो या नुकसान कह लो या फ़ायदा कह लो, एक इसकी संरचना है।
एक वक्त में मन सिर्फ एक कार्य करता है भक्तों, ये दो कार्य कभी नहीं करता। जब आप विभिन्न प्रकार की बुद्धियां बना लेते हैं, वो काम मैंने ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, ये 10-10 संकल्प जब पकड़ लेते हैं ना हम लोग, तो ये मन उस मौके पे तो एक ही कार्य करता है, लेकिन उसको बार बार कभी उस पर कभी बार बार का मीन्स आप जिसको एक क्षण समझते हैं या 10 मिनट समझते हैं, ये उसको लाखों भागों में डिवाइड करता है मन जो है। कभी उधर कभी उधर कभी उधर, अब आरटीएस करवानी है, अब मैंने उधर जाना है, कारपोरेशन में जाके आना है, मैंने ये करना है, मैंने बिजली का बिल भर के आना है, मैंने ये करना है। जैसे ये आप 10 अगर मकसद तो अपने ऊपर थोप लेंगे ना, तो मन जो आपको परेशान करता रहेगा, तो आपके लिए मन एक विघ्नकारी हो जाएगा। दो इसकी बातें पक्की मैंने आपको कही हैं। एक तो एक टाइम पे ये एक ही कार्य करता है, और दूसरी बात ये हमेशा अपने फ़ायदे की तरफ जाता है। अब दोस्तों मन को यूज करना, इसी मन को दोस्तों यूज करना हो तो आपको जो अपने चित्त में जो पैरामीटर्स बनाने हो खुद के, वो ऊंचे पैरामीटर बना लीजिए, तो सब ये मन उस तरफ ले जाएगा, और नीचे बनाएंगे तो नीचे की तरफ लेके जाएगा। लेकिन इसको ये समझ नहीं ये अपना कौन है बेगाना कौन है, ये नहीं समझता। जो पैरामीटर है वो सबके लिए एक है। चित्त में दो तरह के पैरामीटर नहीं होते। अगर आपने ऊपर की तरफ जाना है तो जो रास्ते ऊपर की तरफ है उसमें सबका फ़ायदा भी, सबका ही फ़ायदा, सबका साथ, सबका विकास, जैसे ऐसे करते हैं सबके लिए एक ही तरह के चलाएगा। अगर आपने नीचे की तरफ जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस नीचे की तरफ तो फिर लिए जाता रहेगा, फिर मन आपको खींच के ले जाता रहेगा, आप और नीचे हो जाएंगे। इसलिए मोटे तौर पे जो मन को आज आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत काम की चीज़ है। इसको अगर यूज करना आ गया तो भक्तों बस समझ लो ये तो अपने प्रभु मिलन की कड़ी ही मन है। और अगर इसका दुरुपयोग कर लिया तो ये नरक में ले जाने के लिए भी ये मन ही है, ले जाएगा। अब अगर शब्दों में आप कहें तो अब इसका शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन इसको लक्षणा से आप समझें, इसकी प्रक्रिया को समझें। जहाँ शास्त्रीय भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं संकल्पात्मक और विकल्पात्मक जो बुद्धि है उसको मन कह देंगे। जो भी आप करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, इस पोजीशन बैठी पोजीशन में जो इतर करना चाहते हैं वो मन है। इसलिए जैसे जैसे आप शांत होकर बैठते हैं तो हालांकि आपको ये तकलीफ देता है, बार बार ध्यान पे जोर देते हैं लोग, वो इसीलिए है ताकि आपको और आपके अंदर संकल्प नहीं उठे। और जब भी संकल्प रहित आप होके कार्य करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उस कार्य में प्रॉपर सारी कंसंट्रेशन उसमें होगी। यही एक मन का स्वभाव है। तो जब भी आप काम करें, वो मन की एक और खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी खूबी है। ये नई चीज़ देख के बिल्कुल रुक जाता है, उसको जानना चाहता है। ये बहुत बड़ी खूबी है, इसको यूज करें आप। ये नई चीज़ को देख के जब तक उसमें पूर्णता इसको पता नहीं लग जाता तब तक शांत रहता है, उसकी तरफ ध्यान करता रहता है। भी ये हाँ अच्छा ऐसा है, अच्छा ये यहाँ से गेयर पड़ता है इसका, ये एग्जाम्पल है, किसी भी चीज़ पे आप लागू कर लें। अच्छा ये ऐसा है। आप जाते हैं जैसे मसूरी, पहले कभी गए नहीं तो मसूरी गए आप, अच्छा ये मॉल और बड़े रश है, बड़ा भीड़ है, तब ये मान बिल्कुल शांत है, आपको ये बड़ा अच्छा लगता है, यार बड़ा मज़ा आया मसूरी जाके। मज़ा आपको नहीं आया दोस्तों, जब मन ने संकल्प छोड़ दिया और एक टकी लगा के कॉन्सनट्रेट हो गया तो मज़ा स्वाभाविक वो मज़ा ही है। या मज़ा कहाँ से आता है वो आपको नहीं पता लगता, लेकिन आपको लगता है मज़ा आया था मसूरी जाके। ऐसा नहीं है कुछ, वहाँ मसूरी में अलग से कुछ नहीं है, आपका कुछ क्षण के लिए मन रुका। जब आपको संकल्प रुक जाते हैं, आप शांत हो जाते, टिक जाते हैं, तो आप चित्त में जो आपकी शांति है वो आपको आनंदित करती है। ये बात जब आपने प्रैक्टिकली महसूस कर ली, क्षण के लिए महसूस करते हैं आप, अगर यही क्षण जो है पल बन जाए, फिर घड़ियाँ बन जाएँ, और यही क्षण जो टाइम बन जाए, तो आपके लिए सदा ही आनंद हो जाएगा। बिल्कुल आप ये बात समझ लें, मन नई चीज़ को जब तक परखता नहीं है तो तब तक शांत और उसमें पूरा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जब वो समझ गया और उसको सारा पता लग गया, उसका नफा नुकसान पता लग गया सब कुछ, फिर उसके लिए बेकार है वो, बस वो नक्की हो गया उसका, बस वो छोड़ देगा उसको, फिर नहीं उसमें इंटरेस्ट लेगा, फिर उससे आगे चाहिए उसको। ये भी एक मन की संरचना समझने वाली है। तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी कुछ इसमें आप करके देखेंगे तो पता लगेगा, तो करके देखेंगे तो क्वेश्चन भी उठेंगे, तो मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। तो जैसा जैसा जवाब बन पाया जवाब दूंगा। बाकी
मेरे को तो लगता है भी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करी है, फिर भी इसका एंड नहीं है। शास्त्रों ऋषियों महर्षियों ने बहुत सूक्ष्म वर्णन किए हैं, जैसी मेरी बुद्धि थी मैंने बोला है। कृपया इसको यूज करके आगे जो सवाल होंगे करें। बहुत वर्णन मिला है, उससे लाभ लें, किसी से भी लाभ लें, जिस चीज़ से लाभ हो लेवें। भगवान आपका भला करे। ओम तत्सत। श्री परमात्मा।